देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और गुना से बड़ी खबर। खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अवैध मिट्टी का परिवहन करते वाहनों को जब्त किया है, जिसमें 5 डंपर 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। प्रभारी खनिज अधिकारी पीके माथुर ने माफिया का पीछा किया। 5 किलोमीटर तक डंपर का पीछा किया। आरोन और गुना बाईपास से पकड़े गए वाहन। तो बड़ी कार्रवाई माफिया के खिलाफ। अवैध मिट्टी का परिवहन करते हुए वाहन को जब्त किया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीके माथुर जो खनिज अधिकारी हैं, प्रभारी खनिज अधिकारी, उन्होंने 5 किलोमीटर तक डंपर का पीछा किया। ये आरोन और गुना बाईपास के पास हुआ और वहां पर ये वाहन पकड़े गए हैं। 5 डंपर 2 ट्रैक्टर ये पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर गुना से, जहां माफिया पर कार्रवाई की गई है। अवैध मिट्टी का परिवहन करते इनको पकड़ा गया है और इसमें 5 डंपर और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। अधिकारी प्रभारी खनिज अधिकारी बीके माथुर ने माफिया का 5 किलोमीटर तक पीछा किया और उसके बाद आरोन गुना बाईपास पर इन 5 डंपर और 2 ट्रैक्टर को धर दबोचा है। तो माफिया पर सरकार सख्त। मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसी के चलते अब लगातार माफियाओं पर दबिश की जा रही है, लगातार पकड़ा जा रहा है। विकास जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। विकास, माफियाओं पर लगातार सरकार का शिकंजा और यहां तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 5 किलोमीटर तक पीछा करके और फिर पकड़ा है। जी, निश्चित रूप से माफियाओं पे काफी शिकंजा यहाँ पर कसा जा रहा है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अन्य प्रकार के माफिया हो। तो सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। उसी मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन भी यहाँ पर कार्रवाई में जुटा हुआ है। एक जो गुना में मामला देखने को मिला, उसमें अवैध परिवहन और अवैध खनिज उत्खनन, इसी को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की गई, जिसमें 5 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा गौरतलब बात यह है श्रद्धा कि जो खनिज अधिकारी हैं बीके माथुर, उनके द्वारा 5 किलोमीटर तक दौड़ते अपनी गाड़ी से पीछा करते हुए एक डंपर को पकड़ा गया। डंपर चालक ने उनको देखकर जब डंपर चालक को रोका गया तो डंपर चालक ने गाड़ी न रोकते हुए फरार होने की कोशिश की। तो 5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए डंपर को पकड़ा गया। तो आप मान सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर खनिज के खिलाफ में हो रही है, खनिज खनन माफियाओं के खिलाफ में हो रही है। तो उसी के चलते अब आगे भी यहाँ पर कार्रवाई बिल्कुल, और ये बार बार हो रही कार्रवाई सीधे तौर पर इन अवैध तरीके से जो निर्माण करते हैं या अवैध खनन करते हैं, उनको सीधे तौर पर ये बताया भी जा रहा है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा और रोजाना एक ना एक कार्रवाई सामने भी आ रही है, जो एक अच्छा कदम हम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सतना में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं के साथ रसोईया संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नियमितीकरण, समान वेतनमान की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कैलाश विजयवर्गीय की आग लगाने वाले बयान पर खरगोन के कांग्रेस विधायक ने निशाना साधा है। विधायक रवि जोशी ने कहा कि जो इंदौर को आग लगाने की बात कह रहे हैं, वो अपने घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति देश में नहीं चल सकती। जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने बड़े नेताओं को सोच समझकर बयान देने की सलाह दी है। इंदौर को आग लगाने की बात करते हैं, वो अपने खुद के घर में आग लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि देश में इस तरीके की राजनीति इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करें जो जनता के बीच में साफ सुथरा छवि बना के रखना चाहिए। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की तरफ से पूर्व राज्यपाल सदाशिव कोकजे पर की गई विवादित टिप्पणी पर अब कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के बयान पर संघ को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि कैलाश और आकाश विजयवर्गीय अभी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। भगवान दोनों नेताओं को सद्बुद्धि दे। ये विश्व हिंदू परिषद को संज्ञान लेना चाहिए इसका कि उनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के लिए इतनी अभद्रता से कोई बात करता है। अरे आप जनप्रतिनिधि हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, किसी के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए इतनी अभद्रता मैंने पहली बार देखी है। सद्बुद्धि दे भगवान उनको
और उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय जी को, जो इस प्रकार आजकल मुझको लगता है बहुत निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, और इसी निराशा के भाव में वो बड़े लोगों के खिलाफ, समाज के सम्मानित लोगों के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डराकर वोट लेती है, मैदान में मुकाबला नहीं कर पाती है। कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है, हिंसा फैलाती है और हिंसा करने वालों के साथ खड़ी है। यही कांग्रेस का घिनौना चेहरा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के माफियाओं के नाम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ हैं। सर, सीएए को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है, और कल केंद्र सरकार, अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि इसमें किसी की नागरिकता वापस नहीं ली जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, और हिंसा फैलाने का काम राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी कर रही है। कांग्रेस तो डराकर ही वोट लेती रही है और इसलिए मैदान में मुकाबला कर नहीं पाते, तो पीछे से भ्रम फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा करने वालों का साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ये कांग्रेस का घिनौना चेहरा है। आखिर क्या है सीएए में? किसकी नागरिकता जा रही है? ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। एक एक चीज साफ है। क्या राहुल गांधी ने पूरा पढ़ा है सीएए? उसकी जानकारी है? या तो जानकारी ही नहीं है, या फिर जानबूझ के देश को हिंसा की आग में कांग्रेस झोंकना चाहती है। उनके इरादे हम सफल नहीं होने देंगे। सर, उधर मध्य प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, कैलाश विजयवर्गीय सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और आज जो पुलिस कार्रवाई माफियाओं पे, तो उसको भी वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है भाजपा। निरंकुश हो गई है सरकार, बदले के भावना से काम कर रहे हैं। माफिया पर कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया, हमने भी माफियाओं पर कार्रवाई की है, लेकिन माफियाओं पर कार्रवाई करना है तो रेत माफिया पर भी कार्रवाई करें, तबादला माफिया पर भी कार्रवाई करें, शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई करें, परिवहन माफियाओं पर भी कार्रवाई करें। लूट मची हुई पूरे मध्य प्रदेश में। अभी मैं गया था नासिक, वहां ट्रांसपोर्ट ऑनर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग मिले थे। मध्य प्रदेश में घुसते ही ट्रक वालों को लूट लिया जाता है। सरकारी लूट है ये, पैसा वसूल करके जेबों में रखा जा रहा है, और वो पैसा कहां कहां तक जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश को लूट लिया। अब माफियाओं की बात करते हैं, लेकिन कई जगह माफियाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सरकार कर रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम लोग नहीं डरे इमरजेंसी में इंदिरा जी से, तो ये सरकार क्या कर लेगी? हम मैदान में निपटेंगे। कितनों को जेल भेजोगे, कितनों के खिलाफ एफआईआर करोगे? भारतीय जनता पार्टी मैदानी लड़ाई शुरू करेगी। तो शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को चेतावनी दी है कि भाजपा अब मैदान में उतरेगी और वहीं आपसे मुकाबला करेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। महासमुंद नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी के प्रकाश चंद्राकर बने अध्यक्ष। प्रकाश चंद्राकर को मिले 19 वोट। महेंद्र जैन बने उपाध्यक्ष। तो महासमुंद की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी का कब्जा हुआ है नगर पालिका पर। बीजेपी के प्रकाश चंद्राकर अध्यक्ष बने हैं। प्रकाश चंद्राकर को 19 वोट मिले हैं। महेंद्र जैन उपाध्यक्ष बने हैं। तो महासमुंद नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। वहां पर प्रकाश चंद्राकर अध्यक्ष बने हैं। 19 वोट मिले। महेंद्र जैन की बात करें, वो उपाध्यक्ष बने। फिर से आपका स्वागत है। अब नेताओं की जुबान फिसल नहीं रही, ऐसा लगता है कि जानबूझकर उगल रही है। फिलदौर में आग लगाने से शुरू हुआ सिलसिला एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब सोच समझकर ही बोला जाता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कभी न बोल पाते कबीर जो नेताओं के बयान सुन लेते। आग लगा देता इंदौर में। कुसंगों का शहर नहीं है। वाणी का संयम खोना पहले संस्कारों की हत्या होती थी, लेकिन इस दौर की राजनीति की तो यूएसपी ही जहर जान पड़ती है। देश छोड़िए, साल छोड़िए, शांति के टापू की सियासत के कुछ दिनों के बयान खंगालेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि संस्कारी सेवक हैं या सड़क छाप। ऐसा भी नहीं कि गिरते गिरते पाताल पहुंच चुके शब्दों का कॉपीराइट किसी एक पार्टी का हो। यहाँ तो होड़ सी लगी है, आ देखें जरा कौन कितना गिरा।
अब कबीर रहीम के दोहे मर्यादा, नैतिकता, गरिमा, इन्हें अवाम अपने बक्से में रख ले, नेताओं ने तो इसकी चिता सजा दी है। कैलाश विजयवर्गीय के नाम से जाने जाते हैं, नतीजा देने वाले नेता हैं, लिहाजा लाइसेंस मिला हुआ है। चाहे तो आग लगा दें, चाहे तो अफसरों को हिला दें, चाहे तो सरकार गिरा दें। मजाल है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक में कोई बोल दे क्या और कैसे बोल गए कैलाश। अभी 3 जनवरी शुक्रवार की धरने की आग नहीं बुझी कि रविवार को नीमच में शोले के गब्बर का डायलॉग आ गया। डाला क्या ना शोले का, हमारी सरकार आएगी तो फिर तेरा क्या होगा, ध्यान रखें। और इसलिए ये मत समझना कि ये सरकार की जिंदगी भर के लिए बनी। आग लगा देने वाले बयानवीरों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कुछ की तो सियासत ही बयानों की सुर्खी की मोहताज है। इंदौर में जब आग लगाई जा रही थी, उसी दौरान होशंगाबाद में इतिहास का नया अध्याय बताया जा रहा था। उसी दिन दुनिया को पता चला कांग्रेस पार्टी नहीं क्लब है, और सोनिया गांधी की निष्ठा भारत के देशभक्तों के प्रति क्यों नहीं। सोनिया गांधी भारत की कूख से अगर पैदा हुई होती तो भारत के देशभक्तों के प्रति प्रणाम और निष्ठा रखती। जो भारत की कूख से ही पैदा नहीं हुआ, वो उसे भारत के देशभक्तों से क्या लेना देना। सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब जो कांग्रेस बढ़ रही है, वो भारतीय कूख का सम्मान थोड़ी करेगी। उसे तो इटली की कूख की चिंता है, हमें भारत की कूख की चिंता है। ये वही कांग्रेस है जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। कांग्रेस संगठन नहीं है साहब, माफ करना। कांग्रेस का अर्थ है क्लब। पहले अंग्रेजों ने एक क्लब बनाया था कि ऐसे भारतीयों को पकड़ो जो रात में आए, किसी होटल में इकट्ठे हों, दारू मुर्गा खाएं और अंग्रेजों की वकालत इंडिया के लोगों के सामने करें। रामेश्वर शर्मा का बयान उस सिलसिले में आया जिसे कांग्रेस सेवा दल शिविर से शुरू किया गया था, जिसमें सेवा दल ने बताया कि हम भी किताबों के हवाले से सोच को पाताल में ले जा सकते हैं। बयानों की बाढ़ है और ऐसे हालात में कोई संस्कारों का आईना दिखाए तो उसकी मासूमियत पर फिदा होने के सिवाय आप क्या कर सकते हैं। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर को भी सुन लीजिए। मुझे लगता है सज्जन सिंह वर्मा जी के माता पिता को बेहद पीड़ा होती होगी कि मैंने इस बेटे का नाम सज्जन क्यों रखा। उनके आचरण में कहीं भी सज्जनता नहीं झलकती। वे इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जो राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देती। ये सज्जन सिंह वर्मा केवल कैलाश जी को नहीं कह रहे हैं, ये सज्जन सिंह वर्मा वो व्यक्ति है जो 2 बार का मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का, दिग्विजय सिंह, उनके बारे में भी इस प्रकार की अश्लील गालियां देते हैं जो हम सार्वजनिक स्थान पर आपको सुना नहीं सकते। उफ, एक बार गूगल देव से भी पूछ लेंगे तो अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के लिए किताब लिखनी पड़ जाएगी। और आखिर में एक और बयान। इंदौर में जन्मे और करीब 80 बसंत देख चुके राज्यपाल विष्णु सदाशिव कोगजे भी नहीं जानते थे कि उनकी सादगी को ऐसे मंच पर जगह मिलेगी। उन्हें भी नहीं पता था कि अंतर वस्त्रों की वापसी में भी सियासी आयाम साधा जा सकता है। सुनिए, बल्लेबाजी में कीर्तिमान बना चुके, प्रभु की सत्ता पर कलम चला चुके, हम खाली हाथ नहीं चलते, ये बता चुके कैलाश सुत आकाश कहाँ चूके। तो कहने वाला नहीं है, मगर मैं 1 सेकंड मतलब 30 सेकंड में करता हूँ। एक बार जब आप गवर्नर थे तो हम वहाँ गए थे हिमाचल घूमने, तब आपके वहाँ पर रुके थे, तो मेरे भाई का अंडरवेयर रह गया था वहाँ पे इनके बाथरूम में। तो जब इंदौर आए तो अंडरवेयर लेके आए और फोन किया कि आपका अंडरवेयर रह गया था हमारे बाथरूम में, तो मैं ऐसे मतलब जमीन से गवर्नर थे तब भी। इस आकाशीय सहजता पर सुना है संघ की आंखें टेढ़ी हैं। क्या कहें, कबीर ने समझाया कि कैसी बानी बोलिए, जो ना समझ आए तो रहीम कह गए हैं। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गए सरग पताल, आपहु तो कहीं भीतर रही जूती सहत कपाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन बयानों में बेहयाई तक पहुंच जाने का रिकॉर्ड किसी एक पार्टी का नहीं। आग निकली तो आंच दूर तक जाएगी और सिलसिले लंबे हो जाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने आग का जवाब आग से ही दिया। वैसे भी सज्जन सिंह वर्मा ने के अपने बयानों के लिए ही वो ज्यादा जाने जाते हैं। उनके सियासी प्रोफाइल में बयानों का खास महत्व है। सीहोर पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने बता दिया कि कोई किसी से कम नहीं। और नपुसंकों का शहर नहीं है इंदौर, बाहुबली और बुद्धिमान लोगों का, ईमानदार लोगों का शहर है जो खुद उन्होंने निर्माण किया है। तेरी और मेरी हैसियत नहीं है कि उस इंदौर में आग लगा दे। तेरे और मेरे जैसा कहीं आए और चले गए, इंदौर अपनी गति से चल गए।
हो सकता है बयानों को सुनकर यह एहसास हो कि विपक्ष के तेवर प्रतिपक्ष का फ्लेवर है, लेकिन दरअसल सरकार के मंत्री ही बता रहे हैं कि कौन किस जमाने में किसका नौकर था। कैलाश वर्जी जी को ये अपने पहले चेहरा देखना चाहिए, गलेबान में जाके। वो कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता के यहाँ नौकरी करते थे और भाषण दे रहा है कि जिनके पास साइकिलें नहीं थी वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप मैं कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूँ कि वो पहले ये बताएं कि उनके घर में ऐसी कौन सा सोने का पेड़ लगा था कि आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। और उन्होंने जो पेंशन घोटाले में जो काम किया है आप उसका भी देखें। हमारे पेंशन घोटाले की फाइल प्रमाणों सहित लाखों गरीबों का पेंशन मिलना चाहिए, वो हक छीन कर कैलाश विजयवर्गीय जी जब महापौर थे उस समय इन्होंने जो घोटाला किया है। और जो आयोग बैठा था NK जैन आयोग, उस जज उन्होंने भी इनको दोषी माना है। हाँ, अब आप अपना गला बांध देखें और अब उनके खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन करेगा। उनके बोलने पर जिन्होंने सांप्रदायिकता भड़काने की, शहर में आग लगाने की जो धमकियां दी हैं, और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कब तक होगी सर कार्रवाई? अभी पूरी जांच नहीं हुई है, अभी कई बयान होना है, कुछ धाराएं बढ़ना है और ये सब बहुत अतिशीघ्र हो जाएगा। गिरफ्तारी भी की जाएगी। सरकार इतनी कमजोर नहीं है कैलाश वर्गीय को गिरफ्तार न कर पाए। हथौड़ा भी तभी चलाया जाता है जब लोहा गर्म हो, लिहाजा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गी राजा कैसे चूक जाते। बाप और बेटे दोनों को निशाने पर लिया और क्या कहा, जरा सुनिए। लोगों को पीटता है, अधिकारियों कर्मचारियों को बॉल समझ के उनको बल्ले से पीटता है। उनके बारे में हम लोग क्या कहें? ये केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा में बचपन से हिंसा और नफरत को पनपाने की शिक्षा दी जाती है, उसका ही प्रतिफल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।